हम लोग कहते हैं यह हमारा हाथ है, हमारा पैर है, हमारा मुंह है, हमारा माथा है, हमारी आंख है, हमारा कान है, हमारी जीभ है, आदि आदि हम लोग कहा करते हैं। अच्छा, ऐसा कहने का मतलब, ऐसा कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसा कहने का तात्पर्य है कि हाथ, पैर, मुंह, माथा, आंख, कान, जीभ आदि ये सब हम नहीं हैं। हम क्या हैं? ये हमारा हमारा कहने वाला हम जो है वास्तव में वही आत्म तत्व है। यदि कोई साधक या भक्त इस आत्म तत्व की पहचान कर ले तो वह सर्व वेद विशारद यानी ज्ञान सूर्य ही हो जाएगा, वह सर्वज्ञ हो जाएगा। क्योंकि जैसे समस्त सरिता सर और झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, ठीक वैसे ही यह आत्मदेव ही समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य है। और यदि दुनिया के समस्त शास्त्रीय ज्ञानों को कंठस्थ कर ले अथवा जिह्वाग्र कर ले तो फिर भी वह आत्मज्ञान से विहीन अज्ञानी ही कहलाएगा। क्योंकि कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, नाय मात्मा प्रवचनेन लभ्यो नो मेधिया नो बहुना श्रुतेन। यदि कोई समस्त शास्त्रों को रटकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बन जाए, बहुत सुनने वाले श्रोताओं में अग्रगण्य हो जाए, अथवा कोई उच्च धारणा शक्ति के धनी हो, फिर भी वह आत्मज्ञान आत्मोपलब्धि से वंचित ही रहेगा। उसकी सब बाह्य योग्यता निरर्थक ही चली जाएगी। परमाराध्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, फिरे चौदिस जगत में अरो वक्तृता देता फिरे, अध्यान बिन नहीं शांति आवे, लोग हूं कितनों घिरे। आत्मज्ञान विहीन मनुष्य के लिए शास्त्र ज्ञान भार मात्र है, और इसीलिए ऐसा ज्ञानी थका थका सा दिखता है। जैसे किसी अशक्त दुर्बल व्यक्ति शरीर वाले व्यक्ति के माथे पर चारों वेद, उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और अत्यंत स्थूलाकार महाभारत, ब्रह्मसूत्र, श्री रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ, बाइबिल और त्रिपिटक आदि अनेक ग्रंथों का गट्ठर बना करके उसके माथे पर रख दिया जाए तो स्वभाव से ही कमजोर उस व्यक्ति का पैर चलने में लड़खड़ाएगा, वो चल नहीं पाएगा और कहीं गिर भी नहीं सकता है, और गिर करके ग्रंथ के भार से दब करके उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कहा भारो विवेकिनः शास्त्र, और विवेकी के लिए शास्त्र ही भार है। और किसी सुभाषितकार ने बहुत ही अच्छा कहा, पढ़े 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है राग ध्रुपद भैरवी को गाना है। इतना जो जाना है सब खाक धूल छाना है, जाना है वही जिन आत्म निज पहचाना है। कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र बिल्कुल निरर्थक और त्याज्य है, नहीं नहीं, बल्कि सद्गुरु के सानिध्य में रहकर उनके मुखारविंद से श्रवण कर प्राप्त किया हुआ सद्ग्रंथों का ज्ञान, कर्तव्य और कर्तव्य की व्यवस्था में साधक का साधन अवश्य होता है, किंतु साध्य नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकः नो सो सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपने इच्छा से मनमना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को ही प्राप्त होता है, न सुख को ही प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु साधक को शास्त्र विधि से नियत कर्म करना होगा। संत सद्गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन किए बिना ये शास्त्रों का, सदग्रंथों का मनमना चिंतन मनन ये क्या है, उसके गूढ़ और लक्षित रहस्य को प्रकट करने में सामर्थ्य नहीं हो सकता है, और जिससे कालांतर में वह सदग्रंथ लुप्त प्राय हो जाता है और वह अध्ययन करता भी दंभी होकर पाखंड का विस्तार कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ अदम्भिन निजमति कल्प करी अप्रगट भय बहुपंथ। संत सदगुरु के सानिध्य में सदग्रंथों का अध्ययन करना होता है और उसके बाद सार तत्व को आत्मसात करके साधना में लग जाने के लिए संतों ने कहा, तब अविलंब आत्मोपलब्धि हो जाती है। आत्म पुराण के ऋषि ने कहा, पाठकः पठिता रस्य ये चान्य शास्त्र चिंतकाः असर्वे व्यसनीय नो मूर्खायः क्रियावान सौ पंडिताः। जितने शास्त्र के पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं और जो केवल चिंतन ही करने वाले हैं, शास्त्रोक्त धारणा से शून्य हैं, तो वह संपूर्ण व्यसनी और मूर्ख है। और जो शास्त्र को पढ़कर वैराग्य आदि गुणों को धारण करता है वही पंडित है। परमाराध्य गुरुदेव ने भी कहने की कृपा की, बैसाख सकलो साक ग्रंथन अकी रहे जानत को ध्यान बिन मन अथिर ज्यों तो शांति नहीं पावे सो। और पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ये तो अतुलित बल के धाम, हिमालय की तरह वज्र शरीर वाले, दैत्य रूपी सघन वन को जलाने के लिए ये प्रचंड अग्नि की तरह हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। मन जैसे स्फूर्ति वाले, वायु जैसे वेग वाले, परम बुद्धिमान, इंद्रिय निग्रही और पृथ्वी की तरह परम धैर्यशाली थे। और भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में बहुत बार ऐसा समय आया जबकि वे अपने लीला जनित अभिनय को और भी प्रखर प्रमोदपादक और प्रेरणादायक बनाने के लिए, भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए अपनी महिमा को छुपा करके किंग कर्तव्य विमूढ़ और विवश हो जाते थे। तब केसरी नंदन हनुमान जी ही उनके समस्या का समाधान कर उन्हें शांत और प्रसन्न करते थे। जिनके नाम श्रवण मात्र से ही प्रेत पिशाच भाग जाते हैं और जो अष्ट सिद्धि नवोनिधि के दाता हैं, ऐसे समर्थ हनुमान जी से भी भगवान श्री राम ने कहने की कृपा की मुक्ति को उपनिषद में कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन ब्रथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रत्येन मारुते ज्योतिरांतरम। भगवान ने कहा कि हे हनुमान, ये बहुत से शास्त्रों के कथाओं को मथने से क्या फल, इसलिए हे वायुसुत अत्यंत यत्नवान होकर के केवल अंतर की ज्योति की खोज करो। आदित्य चतुरो वेदांत सर्व शास्त्रान्य नेक सह ब्रह्म तत्वम न जनाति दर्वी पाक रसम यथा। भगवान कहते हैं कि जिसने चारों वेदों और सब शास्त्रों को पढ़ा हो
पर ब्रह्म तत्व को न जाना हो तो कहा कि पके हुए भोजन के स्वाद को न जानने वाले कलछुल के तुल्य हैं वे। अच्छा, अब इतना सब कुछ जानने के बाद मन में अब यहाँ एक सहज जिज्ञासा होती है कि आखिर जीवात्मा का निवास कहाँ है, हमें हमारी जीवात्मा की पहचान कैसे होगी, अपना अपरोक्ष ज्ञान कैसे होगा। तो समाधान के रूप में संत महात्मागण कहते हैं कि जैसे दूध में घी मिला रहता है, ऐसे ही मन आदि इंद्रियों के साथ चेतन तत्व मिला हुआ है। और परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि आपकी चेतन आत्मा अकेली नहीं है, वो मन के खोल में चेतन आत्मा है। जैसे दूध के खोल में घी, दूध को जहां रखो घी वहीं रहता है, ठीक इसी तरह मन जहां जाएगा तो उसके साथ साथ चेतन आत्मा चलती है। और यदि कहो कि जहां तक मन जाएगा वहां तक माया है तो सो भी ठीक है, लेकिन मन का खोल छूट जाएगा और उसके आगे केवल चेतन आत्मा जाएगी। और इसी भक्ति का प्रचार संत महापुरुष लोग करते हैं। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा कि इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए के ठौर। तो संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, गुरुगम होय तो परखिले नातर कर गुरु और। यदि तुम्हारे गुरु इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस शरीर के भीतर तुम कहाँ रहते हो, तो उनसे फिर पूछो, नहीं तो फिर दूसरा जानकार गुरु के पास जाकर के उनसे जिज्ञासा करो। तो उस जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेंगे, आप ही कृपा पूर्वक बतला देने की कृपा करें। तब संत कबीर साहब ने कहा कि नैनो माही मन बसे, निकस जाय नौ ठौर, गुरुगम भेद बताइया सब संतन सिर मोर। दोनों आंखों के ठीक मध्य में मन का अथवा मन के साथ साथ चेतन तत्व का निवास है, और वहीं रहने के कारण 9 द्वारों से बाहर संसार का ज्ञान होता है। ब्रह्मोपनिषद में आया, उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छति पुनः, नेत्रस्थं जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत। सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनिम संस्थितम। मतलब जीव जागृत और स्वप्न में ये बार बार आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, और सुसुप्ति में हृदय में, और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। जैसे किसी को बाहर देखना होता है तो आंखें खोल कर देखते हैं, तो ठीक इसी तरह महापुरुष कहते हैं जिसको अंदर देखना हो तो क्रिया को उलट दीजिए। मतलब अब आंखें बंद करके देखिए तो भीतर में घोर अंधकार दिखाई पड़ता है, और उसी घोर अंधकार में मतलब तीसरी आंख, तीसरा तिल, उसके नीचे के अंधकार भाग में जीव का निवास हो गया है। भगवान शंकर ने कहा, भागे बिंदु मई शक्तिर ललाटस्या पारांश बिंदु मध्ये चो जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण न वर्तते। ललाट के दूसरे भाग में मतलब नीचे के भाग में अंधकार में वो बिंदुमयी शक्ति विराजमान है, और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। तो वहां तो जीव का स्वरूप सुख के अपार सिंधु है, और यहाँ ये अंधकार के महा दुख रूप संसार में आ गया है। इसको अपना स्वरूप दिख जाए फिर तो यह जीव महासुखी हो जाएगा, परंतु वहां जीवात्मा को अपनी पहचान नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि वहां वह त्रियावर्णों मतलब अंधकार, प्रकाश और शब्द में लिपटा हुआ रहता है।
जैसे लाह से लिपटी लकड़ी को आग के ऊपर रखने से क्या होता है, लाह पिघल पिघल करके नीचे गिरने लग जाती है। उसी तरह आवरणों से लिपटा हुआ जीव जो है, जब योग साधना करता है तो सारे आवरणों से मुक्त होकर अपने आप की प्रत्यक्ष पहचान कर लेता है। जैसे अपनी आंखों को अपनी ही आंख से कैसे देखते हैं, आईने के माध्यम से देखते हैं, दर्पण के सहारे देखते हैं, ठीक वैसे ही चेतन आत्मा अपने से ही साधना रूपी आईने के सहारे अपने स्वरूप का दर्शन, अपनी पहचान वो कर लेती है। जैसे केले के पेड़ बाहर से देखने में एक लगता है, पर उसमें डमखोला पर डमखोला होता है, डमखोला पर डमखोला। एक डमखोला को हटाने पर फिर दूसरा डमखोला दिखता है, दूसरे को हटाने पर तीसरा डमखोला दिखता है। इसी तरह एक एक डमखोला को हटाते 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 अंतिम में एक ठोस भाग दिखता है। ठीक इसी तरह महापुरुष कहते हैं कि शरीर पर शरीर है, एक एक शरीर को हटाते 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 अंतिम में चेतन तत्व का दर्शन होता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, इन चारों शरीरों को क्रम क्रम से उतारना पड़ेगा। जैसे किसी को अपना शरीर देखना हो तो सभी वस्त्रों को उतारना पड़ेगा, फिर अपना शरीर वो नंगा होकर के दिखता है। उसी तरह शरीर रूपी कपड़ा को बिल्कुल उतार देने पर चेतन तत्व उद्भासित हो उठता है। संत दादू साहब ने कहा, नीके राम कहतो हैं बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, अब पंचो धोवे काया कपड़ा। काया कपड़ा को धोना है। स्थूल शरीर धुलता है किससे? पानी से। सूक्ष्म शरीर स्वच्छ होता है कैसे? स्थूल के उतर जाने से। कारण शरीर स्वच्छ होता है कैसे? सूक्ष्म के उतर जाने से। और महाकारण शरीर स्वच्छ होता है कारण के उतर जाने से। मतलब महाकारण के उतरने से कैवल्य शरीर स्वच्छ हो जाता है जो चेतन रूप है। तो हम लोगों का स्थूल शरीर यह जड़ात्मिका प्रकृति से बना हुआ क्या है? ये एक आवरण है। तो जब तक इसमें चेतन की धार मौजूद होती है तो तब तक यह स्थिर और सक्रिय रहता है, और इससे चेतन के निकल जाने पर यह मृत्यु प्राय होकर के लापता हो जाता है। और पांचों तत्व मिट्टी, जल, तेज, वायु और आकाश ये अपने समष्टि रूप में मिल जाता है। तो इस नमूने से यह सूत्र बनता है कि जड़ात्मिका प्रकृति और तीनों शरीर ये क्या है? सूक्ष्म कारण और महाकारण भी यह चेतन धार के निकल जाने से चेतन तत्व से विलग होकर वह विनष्ट हो जाता है, अपने समष्टि रूप में मिल जाएगा वह। हमारे परमाराध्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की कि अंतर में नादानुसंधान से चेतन धार जड़ात्मक सब आवरणों से पार हो जाएगी, उसमें नहीं रहेगी, और अंत में स्वयं भी आदि नाद के आकर्षण से आकर्षित हो वो अपने केंद्र में केंद्रित होकर उसमें विलीन हो जाएगी। तो इस तरह जीवात्मा के ऊपर से सब आवरण उतर जाएगा और खुद अकेले रहकर अपने आप के निज की पहचान कर लेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा ब्रिज बालाओं का चीर हरण इसी भाव की संपुष्टि करता है। श्री भगवान ने कहा कि अगर तुम लोग मेरे पास आना चाहती हो तो बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के आओ। यहाँ पर भगवान परमात्मीय भाव से उन कुमारी कन्याओं को जीवात्मा दशा में बुला रहे हैं। मतलब अगर परमात्मा का दर्शन करना हो तो पहले निज रूप का दर्शन करना होगा। तो यह चीर हरण यह कपड़ा क्या है? ये काया रूपी कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा, इस बेस से जीव का तादात्म्य हो गया है। तो जब तक
सभी शरीर रूपी कपड़ों को उतारोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, तो तब तक इससे अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती, अपनी खोज पूरी नहीं होगी। हित्वा त्यक्त्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति है। बस इतना ही है कि इस बेस को छोड़ दें और जीव को अपनी पहचान हो जाएगी।